राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। वास्तव में इस गाने की गूंज आप में से न जाने कितने लोगों के कानों में गूंज रही होगी। राम नगरी ही नहीं बल्कि पूरे देश में राम लला के स्वागत की धूम है। अयोध्या राम मंदिर में स्वागत की पूरी तैयारी तो चल ही रही है और राम लला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर राम भक्तों में खास उत्साह है। पीएम मोदी समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम जानेंगे चमत्कारों के बारे में, जिसे देखकर और सुनकर सभी का उन पर विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन राम राज्य में सब कुछ हो सकता है, या आप कैसे भूल सकते हैं। भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और राम मंदिर में श्री राम के विराजमान होने की तारीख नज़दीक आ जा रही है। और जैसे जैसे वह तारीख नज़दीक आ जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, जामवंत अपनी सेना के साथ अयोध्या के रास्ते चल दिए हैं, वहीं जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। वे श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखना चाहते हैं और अब इस वीडियो में आपके लिए एक नया अद्भुत आश्चर्य लेकर आया हूं, जिस आश्चर्य को देखने के बाद देश दुनिया की खोज एजेंसियां, उनके वैज्ञानिक भी परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं। उनके साइंस का कोई भी फैक्ट, कोई भी सिद्धांत इस चीज को समझने में असफल है कि लाखों साल पहले जीवित जामवंत जी की सेना भी भगवान राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ, वह बिल्कुल सत्य है। अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है, अर्थात भालू राज जामवंत। नाम आपने सुना होगा, बड़ा परिचित नाम है। जहां रामायण का नाम आएगा वहां जामवंत का नाम जरूर आएगा। दोस्तों, सतयुग में ब्रह्मदेव से पैदा हुए जामवंत महाशक्तिशाली थे, बड़े बलवान थे और उन्होंने 7 अवतारों की सेवा की। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो जामवंत जी ने उनकी सेवा भरपूर की। जामवंत जी का भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत जी को छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, जामवंत जी महाभट योद्धा थे। हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान और पराक्रमी वीर जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। जब भगवान श्री राम रची मुख्य नामक पर्वत पर पहुँचे थे तो वहाँ भी जामवंत जी ने भगवान श्री राम को सलाह दी थी कि हे प्रभु, बाली महापराक्रमी है, यदि आप बाली के सामने जाएंगे तो निश्चित आपकी पराजय हो जाएगी, क्योंकि बाली में आधा शक्ति मिल जाती है। बाली को मारना संभव नहीं है। वही व्यक्ति बाली को मारेगा जो इन वृक्षों को, ताड़ के वृक्ष थे, उन्हें एक ही बाण से संहार करेगा। भगवान राम ने परीक्षण किया और 7 वृक्षों को एक ही बाण से हटा दिया और बाली भगवान श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं, जब माता सीता की खोज करने के लिए वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा जा रहा था तो जामवंत जी, हनुमान जी, अंग जी को भी एक सैनिक टुकड़ी की कमान सौंप दी। उनकी सैनिक टुकड़ी दक्षिण दिशा को गई। दोस्तों, भगवान श्री राम कहते हैं दक्षिण दिशा की जाओ और वहां सीता को खोजने का प्रयास करना। वहीं जामवंत जी को जब सीता की जी का पता जटायु के बड़े भाई संपाद ने बता दिया तो उस समय वानर समुद्र को पार करना चाहते थे। जामवंत जी स्वयं अपने बल का वर्णन करके कहते हैं कि जब बलि के छल करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था, उस समय मैं बड़ा तरुण रहा था और मैंने 7 प्रदक्षिणा वामन भगवान के उस विराट स्वरूप की थी, जिन्होंने 3 वर्गों में संपूर्ण लोकों को नाप लिया था। परंतु फिर भी मैं आज भी 95 योजन समुद्र को लांघ सकता हूँ। सोचिए कितने बड़े शक्तिशाली थे जामवंत जी। भगवान श्री राम जी के लीगल एड के रूप में काम किया था। जब राम रावण युद्ध आरंभ हुआ, जब भगवान श्री राम की सेना
लंका में पहुंची तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को अपनी सलाह दी। अब अगर हम जामवंत जी की युद्ध भूमि की बात करते हैं तो वह कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे। जब रावण के वीर पराक्रमी पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम की सेना पर नागों की वर्षा की थी, भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी सहित बंधन में हो गए। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है कि केवल एक वीर योद्धा शेष रहा था, वह था जामवंत। और जामवंत ने दुष्ट मेघनाथ को जमीन पर पटक लिया था और उसको घुमाकर लंका में फेंक दिया था। राम रावण युद्ध में जब रावण का वध हुआ तो उससे पहले रावण से भी जामवंत जी कई बार भिड़े और राम जामवंत के प्रहार को नहीं झेल सके। यहाँ तक कि कुंभकर्ण से भी जामवंत जी के भेदने का वर्णन हुआ है, परंतु कुंभकर्ण भी जामवंत को मूर्छित नहीं कर पाए। जामवंत भगवान श्री राम को हर समय सलाह देते रहे और उसी सलाह पर चलकर भी भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया था। जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम अपने परम धाम को गए, सरयू नदी के तट पर जल समाधि में मग्न होकर के अपने चतुर्भुज रूप में आए, उस समय जामवंत जी से कहा था कि तुम लंबी आयु तक जीवित रहोगे, लेकिन उनका काल निश्चित नहीं किया। कहीं कहीं द्वापर के अंत तक का वर्णन भी मिलता है और द्वापर में भी जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वहाँ भी जामवंत का वर्णन आता है। भगवान श्री राम ने जामवंत को वरदान दिया था कि तुम्हें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता और द्वापर युग में भी श्री कृष्ण रूप में अवतरित होगा और तब तुम्हें पराजित करूंगा। जामवंत जी ने पूरे योग इंतजार किया और गुजरात के आसपास के क्षेत्र में जामवंत जी की गुफा है, वहाँ एक पुत्री के साथ रहते थे। भगवान श्री कृष्ण की जब स्वयंतक मणि का विवाद चला सत्राजीत के साथ तो स्वयंतक मणि को खोजते हुए भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंच गए और वहां उस महावीर योद्धा ने स्वयं साक्षात पार ब्रह्म श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से 28 दिन तक घोर संग्राम किया था। सोचिए कितनी शक्तिशाली था जामवंत, साधारण तरीके से पराजित नहीं किया जा सकता था। फिर वो 28 दिन बाद अपने प्रभु को पहचान गए और वहां अपनी पुत्री का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया, जिसका नाम जामवंती वर्णित है, और स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे। लेकिन जामवंत की मृत्यु का विवरण कहीं नहीं मिलता है। किसी भी पुराण में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी रामायण में यह नहीं लिखा हुआ है कि जामवंत जी की मृत्यु हो गई थी। वह स्वयं तपस्या के लिए चले गए थे और अनंत काल तक हिमालय के क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे और वही समय नज़दीक आ गया है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था तब देवतागण अयोध्या में आए थे। लेकिन अब वही उत्सव, क्योंकि भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे और वह समय है 22 जनवरी, ज़्यादा दूर नहीं है, वह समय नज़दीक आ चुका है। और उस दिन जब भगवान श्री राम अपने मंदिर को विराजमान होंगे तो अपने प्रभु के दर्शनार्थ भालू की एक गड्डी पहुंच चुकी है। बहुत से पत्रकारों ने यह दिखाया है कि अयोध्या के आसपास भालू का एक विशाल समूह देखा गया, जिनमें से बहुतायत में संख्या थी। वह भालू अयोध्या के नज़दीक आ गए तो क्यों आए, वह भी भगवान श्री राम का उत्सव देखना चाहते थे, नज़ारा देखना चाहते थे कि भगवान श्री राम को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से विराजमान करेंगे। उस समारोह में प्रधानमंत्री पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल और बड़े बड़े दिग्गज वीआईपी वहां सम्मिलित होंगे। कई खेल हस्तियां सम्मिलित होंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जितनी भी एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी को उनको चौकन्ना कर दिया है। वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म महोत्सव और ऐसे समय को देवता भी छोड़ना नहीं चाहते। देवगण भी उस समय आकाश में उपस्थित हो जाएंगे। तो दोस्तों, इतना तो जानते हैं कि हम कह सकते हैं कि अयोध्या में आगे और भी चमत्कार हो सकता है।
फिलहाल अभी से यह चमत्कार मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूँ। और बंदरों की बात करूँ तो वह वानर अयोध्या में बहुत पहले से ही थे। हनुमानगढ़ी नामक एक पावन मंदिर है और उस मंदिर के आसपास हजारों की संख्या में वानर देखे जा सकते हैं। वानरों की कई प्रजातियां हैं जो हनुमान जी की श्रेणी के वानर हैं। वह इस समय चित्रकूट से अयोध्या पहुंच गए हैं। तो आप भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में स्थापित मंदिर में विराजमान होंगे। तो अयोध्या में पूरी तरीके से महोत्सव मनाया जाएगा। यदि दर्शकों को आपको भी अयोध्या जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं और हमें कमेंट करके लिखें कि कौन कौन भाई अयोध्या 22 तारीख को जाएंगे। और एक खबर पर आते हैं जो कि आई है वृंदावन से, जहां श्री राम जन्मभूमि के सवाल पर श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे भारत में रह रहे मुसलमान मौलानाओं को परेशान कर दिया है। दरअसल यह बात है वृंदावन की, जहां साध्वी ऋतंभरा देवी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और साध्वी ऋतंभरा का यह 7वां जन्मदिन था जिस पर 3 दिवसीय कार्यक्रम था। यहाँ पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी आना था, लेकिन खराब मौसम के चलते वह नहीं आ पाए। इसी बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक सवाल पूछा जाता है जिसका जवाब वह ऐसा देते हैं कि भारत में एक हलचल हो जाती है। इस मौके पर जब डिप्टी सीएम से यह सवाल किया गया कि श्री राम जन्मभूमि के बाद अब क्या होगा, उन्होंने जवाब दिया कि राम मंदिर बन गया है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी की जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह बात कह दी है कि अब राम मंदिर के बाद बारी है श्री कृष्ण जन्मभूमि की और सबको इंतजार है 22 जनवरी का, जब 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि श्री कृष्ण मंदिर की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब कुछ न कुछ बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चर्चा जरूर कर रही है और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव में यह बात जनता के सामने रखी जाएगी। एक अद्भुत खबर आ रही है कि यहाँ से पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुँच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद कभी भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। कह रहे हैं कि यह साक्षात जटायु है जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की यह खबर जैसे ही लोगों को मिली, यह ट्विटर पर वायरल हो गई। कई बड़े सेलिब्रिटी इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि यह अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी की अयोध्या पहुंच चुके हैं। लोग यह कहने लगे थे कि गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे, ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वह भी अयोध्या मंदिर में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। तो आज लोगों को यह आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन कई अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का यह बहुत बड़ी बात है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। अयोध्या वासी भी इस बात को मान रहे हैं, यानी कि जिस प्रजाति के बारे में दुनिया यह मान बैठी है कि यह प्रजाति अब दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करती, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई है, न जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। इस पर रामायण में भी लिखा गया है कि हरि अनंत हरि कथा, अनंता कहे सोना ही बहु, विधि सब संता, यानी भगवान श्री राम अनंत हैं। उसको यह क्या सरकार, क्या दुनिया, क्या वैज्ञानिक
कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना सैनिकों को भी चुनौती देता है, आस्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्ट हो चुके उन कट्टरपंथियों को भी चुनौती देता है जो यह कह रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर हम एक न एक दिन गिरा देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। अरे मूर्ख, जब स्वयं 33 कोटि देवता सूर्य, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व भगवान श्री राम के इस मंदिर की रक्षा का प्राण ले चुके हैं तो तुम क्या, तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ी भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज की इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।